हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। ओके, आपको पता होगा मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। आज डेट है 31 जुलाई। ओके, और 31 जुलाई की मैं करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता होगा मैं जो करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहती है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और आज हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें एग्जाम के लिए न्यूज़ में है। लेक्चर को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने एंड में कवर किए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? हु वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ वेनेजुला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन 28 जुलाई? जो अभी वेनेजुला में इलेक्शंस हुए उसमें विनर कौन डिक्लेयर हुआ है, ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। देखो, इसमें अदर ऑप्शंस हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे वरना हमें अदर ऑप्शंस याद हो जाते हैं। ठीक है, आपको इसमें करेक्ट आंसर सीधे याद रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, निकोलस मादुरो। ओके, तो निकोलस मादुरो जो है वो याद रखना है आपको। ही इज अ विनर ऑफ वेनेजुला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वेनेजुला आपको पता होगा साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ओके, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसी की कंट्री वेनेजुला, जहां पर अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और इन्होंने इलेक्शंस जीत लिए हैं। ठीक है, आपको मुझे बताना है वेनेजुला की कैपिटल क्या है। ठीक है, क्योंकि इसकी कैपिटल भी बहुत न्यूज में है। आप मुझे इसकी कैपिटल क्या है वेनेजुला की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो और पढ़ सकते हो डिटेल अगर आपके पास टाइम हो, बट एग्जाम में सिर्फ डायरेक्टली पूछेगा कि वेनेजुला का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? हु इज द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर, ठीक है, इन वर्ल्ड टू सक्सेसफुली स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? ओके, इंग्लिश चैनल कहां है पहले तो मैं आपको ये बता दूं। ये देखिए इंग्लिश चैनल आपको दिख रहा होगा, यहां आपको दिख रहा होगा इंग्लैंड, दैट इज यूके दिख रहा होगा, इधर आपको फ्रांस दिख रहा होगा। तो इसके बीच में ही ये इंग्लिश चैनल, इसको स्विम करने वाली यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बनी है। ये उनकी इमेज आप यहां पर देख सकते हैं। और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अगेन डायरेक्टली करेक्ट आंसर याद करेंगे। 16 ईयर की एज है इनकी, इनका नाम है GRI। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज GRI। 16 ईयर ओल्ड है, उन्होंने 34 किलोमीटर कवर किया है इन 17 आवर्स 25 मिनट्स। याद रखिएगा, दैट इज इंग्लैंड से फ्रांस आप देख रहे हैं, उन्होंने स्विमिंग करके कवर किया हुआ है। ओके, और शी बिकम द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड भी इंटरेस्टिंग है। अभी आपने सुना होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत न्यूज में चल रही हैं। उसी को देखते हुए विच कंट्री, याद रखिए साडो गोल्ड माइन, याद रखिए साडो गोल्ड माइन अभी न्यूज में है, वॉज रजिस्टर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन 27 जुलाई। तो ये साडो गोल्ड माइन न्यूज में आ गई। तो ये पूछी गई, ये जो गोल्ड माइन है, ठीक है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। ऑप्शन है साउथ कोरिया, चाइना, जापान या फ्रांस। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। मैं आपको बता दूं ये गोल्ड माइन्स है जापान की। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी इंडिया में भी 43rd यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है। ठीक है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हिंट दे रहा हूं, वो साइट जो है वो असम में है। ठीक है, अभी रिसेंटली वो भी डिक्लेयर हुई है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए असम की वो कौन सी साइट है जो इंडिया की 43rd यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। Who became the first Indian to reach the Olympics round of 16 in table tennis? अब आप कहेंगे सर ये क्यों पूछ रहे हैं, मेडल थोड़ी ना जीता है ओलंपिक्स राउंड ऑफ 16 इन टेबल टेनिस में। देखो ये पहली बार हुआ ऐसा कि कोई इंडियन रीच किया ओलंपिक्स राउंड ऑफ 16 इन टेबल टेनिस। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है हम इतनी आगे तक पहुंचे हो। ओके, और अब आई होप हमें मेडल भी दिलवाएंगी। ये कौन है जो इतने आगे तक पहुंच गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज दिखाता हूं, शायद आप इनकी इमेज देख के पहचान सकते हैं। यस, शी इज मनिका बत्रा। ओके, आई होप ये हमको कोई ना कोई मेडल, एटलीस्ट गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जितवाएं। देखते हैं, तो वक्त बताएगा कौन सा मेडल जितवाती, बट शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द ओलंपिक्स राउंड ऑफ 16 इन टेबल टेनिस। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, मनिका बत्रा। आपको यह भी याद रखना है टेबल टेनिस से रिलेटेड है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो वो आपको याद रखना है। ओके, चलिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं वो चीज यहां पर मेंशन की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखो पीआईबी जो है आपके पीआईबी ने कवर किया हुआ है ये। ठीक है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कवर करती है, ठीक है, जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये कवर करते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पीआईबी ने क्या कवर किया है? पीआईबी ने कवर किया है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया वॉन गोल्ड मेडल
एट 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024। इसके बारे में कवर किया, मैं आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि इंडिया ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर जो हैं वो इंडिया ने 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 में जीता है। और ये ओलंपियाड कहाँ हो रहा था? ये ओलंपियाड हो रहा था ईरान में, ठीक है। ये ओलंपियाड कहाँ हो रहा था? दैट इज ईरान में, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ये किसने गोल्ड जीता। अब देखिए 2 लोगों ने गोल्ड जीता, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको याद कर लो। करेक्ट आंसर है रिदम केडिया और वेद लाहौती, ठीक है, इन्होंने जीता है, ठीक है। और याद रखना, देखिए अभी मैंने बताया ये ओलंपियाड कहाँ हो रहा था? ईरान में हो रहा था। क्वेश्चन याद तो ये आ सकता है। या इंडिया ने कितने मेडल जीते? 5 मेडल जीते, 2 गोल्ड और 3 सिल्वर। कौन सा एडिशन था? 54th एडिशन था, ठीक है। ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं। और 3 सिल्वर किसने जीता वो भी देख लो, दैट इज आकाश राज, भाव्या तिवारी और जयवीर सिंह, इन्होंने सिल्वर जीते। तो 3 सिल्वर मिले हैं अपन को और 2 गोल्ड मिले हैं। गोल्ड थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एज पर आरबीआई रिपोर्ट, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ द ग्लोबल डिजिटल पेमेंट। मतलब इंडिया ग्लोबल डिजिटल पेमेंट जितनी भी होती हैं उसमें इंडिया में कितनी ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रही है। मतलब ग्लोबल डिजिटल पेमेंट अगर 100 हो रही है पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया में उसका कितना परसेंट है, ये मैंने पूछा है। ऑप्शंस देखिए बड़े क्लोज हैं सारे, 40% में यस। आप देख सकते हैं इंडिया में इतनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स आजकल हो रही हैं, आप लोग भी यूज करते रहते हैं। करीबन 50%, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली लूं तो 50% जो ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रही है ना वो इंडिया में हो रही है, आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 48.5%, ठीक है। दैट इज अ ग्रेट थिंग, ठीक है। तो याद रखिए आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इन विच सिटी डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, दैट इज एस जयशंकर, अनवील अ बर्स्ट ऑफ महात्मा गांधी। बर्स्ट मतलब होता है स्कल्पचर, ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे महात्मा गांधी का स्कल्पचर होगा। यहां पर आपको दिख रहे होंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया विच सिटी में, ठीक है, कि उन्होंने किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए एक्चुअली अभी मैं बता दूं ये लाओस गए हुए थे और प्लस उसके साथ साथ ये जापान गए थे, ठीक है। लाओस में एशियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी और जापान में क्वाड की मीटिंग में गए थे। याद रखिएगा क्वाड की जो मीटिंग है उस पर इन्होंने अटेंड किया था, ठीक है। तो वहां पर ये जापान में जब गए तो करेक्ट आंसर टोक्यो है, वहां पर ये इनॉग्रेशन हुआ है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज टोक्यो, ओके। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी, ठीक है, और जो इन्होंने अटेंड की और यहां पर इन्होंने ये इसका भी इनॉग्रेशन किया है, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। नेक्स्ट विच इंडियन नेवी शिप, आप यहां पर शिप देख रहे होंगे, ठीक है, अराइव्ड एट सेंट पीटर्सबर्ग टू पार्टिसिपेट इन 328th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन। आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो इंडिया और रशिया के रिलेशंस आपको पता है इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे जिसकी वजह से इंडिया रशिया के रिलेशंस अभी न्यूज में चल रहा है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कि 328th रशियन नेवी का जो डे हुआ है उसमें इंडिया की साइड से कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चांसेस कम है, मैं मानूंगा अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में मैं इनको रखूंगा, क्योंकि जनरली लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं इंडिया रशिया न्यूज में, इसलिए हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं। करेक्ट आंसर है आईएनएस तबर, याद रखिएगा। आईएनएस तबर जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, देख सकते हैं। इंडियन नेवी की फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तबर जिसने पार्टिसिपेट किया इट्स सेंट पीटर्सबर्ग टू पार्टिसिपेट इन 328th रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा इंडिया को अब दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भी मिल गया है। क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट, ओके। जो अभी पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे हैं, ठीक है, 33rd एडिशन जिसका चल रहा है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? 2 लोगों ने मिलकर जीता है और ये उनकी इमेज आई थिंक आप तुरंत पहचान जाएंगे, सबको देश में पता चल चुका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मनु बकर, याद रखिए मनु बकर और सरबजोत सिंह, ठीक है, इन्होंने जीता है। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे उल्टा क्वेश्चन कि सरबजोत सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आंसर वुड बी शूटिंग, ओके। तो ये आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन। और इन्होंने हमको दूसरा गोल्ड मेडल जिताया है। अब देखिए एक्चुअली पहला गोल्ड मेडल आप देखेंगे तो इंडिविजुअल कैटेगरी में हमको मनु बाकर ने जितवाया था, बट अब इनका खुद का देखा है तो इनके 2 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं, ठीक है। इससे एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। अब आप कहेंगे सर क्या हिस्ट्री क्रिएट कर दी मनु बाकर ने? देखिए मैंने ओलंपिक्स में आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। देखिए अगर किसी, वैसे तो 2 मेडल जीते हुए ओलंपिक्स में, लेकिन किसी एक सिंगल ओलंपिक में, ठीक है, सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल किसी ने जीते हो इंडिया के साइड से, वो ये सेकंड पर्सन बन गई हैं और पहली वुमेन बन गई जिन्होंने ऐसा किया है। मतलब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली बनी है मनु बकर, याद रखिएगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर ये सेकंड पर्सन है, मतलब किसी और ने भी जीता होगा, बिल्कुल 1900 में
पेरिस में ही ओलंपिक्स थे 1900 में, ठीक है, याद रखिए पेरिस में ओलंपिक्स है जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है पर्सन थे नॉर्मन प्रिचार्ड, ओके, नॉर्मन प्रिचार्ड जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है, 2 सिल्वर मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक्स में, ठीक है। उसके बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने 2 मेडल जीते हों, याद रखिए एक ओलंपिक्स में, और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि अब मनु बेकर, अब जो इन्होंने एक पहली वुमेन तो बनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओवरऑल भी ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, जिन्होंने 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीते हैं। दैट इज वाई शी क्रिएटेड हिस्ट्री, जो अभी न्यूज में चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, विच कंट्री विल होस्ट फोर्थ कमिंग बाइनियल, मतलब हर 2 साल में होता है, मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025। कहां पर ये होने वाला है एशिया कप, मैं बता दूं ये T20 के फॉर्मेट में होगा एशिया कप, ठीक है। और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मतलब इसमें आपके ना रोहित शर्मा दिखेंगे ना आपके कोहली दिखेंगे, तो रोको जो है वो आपको नहीं दिखेंगे एशिया कप में, क्योंकि ये 2020 फॉर्मेट में होने वाला है और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ये होने वाला है इंडिया में, तो आप देख सकते हैं इंडिया में कितने अच्छे अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं। इंडिया में याद रखिएगा, इंडिया में अभी जो 2026 का ये 2020 वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया में होगा, इंडिया श्रीलंका में होने वाला है। और आप देख रहे हैं एशिया कप भी इंडिया में है जो कि 2020 के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो 2020 के बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं, ठीक है, इंडिया में होगा, ये आपको याद रखना है। फोटो मैंने रोहित शर्मा की लगा रखी है, बट आपको पता होगा अब जो हमारे कैप्टन है वो सूर्य कुमार यादव है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और देखिए 2027 में, 2025 में तो ये 2020 फॉर्मेट में करा रहे हैं, और 2027 में इसको ओडीआई फॉर्मेट में कराया जाएगा, और ये होगा बांग्लादेश में, ठीक है। कहां पे होगा? बांग्लादेश में होगा। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2024 जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है 28 जुलाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई। आप सोचोगे थीम क्या है? थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, तो ये जो है वो थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है थीम क्या है और कब सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना है 28 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? थीम भी पता होनी चाहिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर थीम मैंने मेंशन कर रखी है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 30 जुलाई को, याद रखना। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 जुलाई को। थीम है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, याद रखिए, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो इस बार की थीम थी 2024 की। सो थीम भी आप एक बार गो थ्रू कर लिया करो, आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th में आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर? ये ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसके ऑथर कौन है, ठीक है। और ये देख सकते हैं बुक यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर ऊपर आपको इसके ऑथर भी दिख रही होंगी, दिख रहे होंगे, दैट इज सुदीप्ता सेनगुप्ता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। सुदीप्ता सेनगुप्ता जो है, याद रखिएगा, बहुत फेमस ऑथर है जिन्होंने बुक लिखी है। बुक टाइटल है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14th। रिसेंटली हु लॉन्च द पोर्टल लॉन्च किया, नाम क्या है? आइडियाज फॉर लाइफ, याद रखना, आइडियाज फॉर लाइफ टू प्रमोट एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल। एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है ना। और ये पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया आईआईटी दिल्ली से। कहां से लॉन्च किया गया? आईआईटी दिल्ली से। और इसको लॉन्च किया हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने। आप यहां इमेज देख सकते हैं, इनका नाम है दैट इज भूपेंद्र यादव। तो इन्होंने लॉन्च किया है, मैंने अभी बताया आपको, आईआईटी दिल्ली से, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है वो मैं आपको समझा चुका हूं कि लॉन्च किया गया है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, ठीक है ना। एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच इंडियन टेनिस लेजेंड रिटायर आफ्टर पेरिस 2024 ओलंपिक्स एग्जिट? मतलब ये एग्जिट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, बट इंडियन टेनिस उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया आफ्टर गेटिंग ओलंपिक्स एग्जिट हो गए, जीत नहीं पाए, ठीक है। कौन है ये पर्सन? ऑप्शंस आपके सामने, बहुत एजेड हो गए, इन्होंने बहुत खेला है टेनिस, बड़े फेमस पर्सन, आप इनकी इमेज देख के पहचान सकते हैं। यस, ही इज रोहन बोपाना। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, रोहन बोपाना, याद रखना है। वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश टेनिस प्लेयर थे ये, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी आफ्टर इनका एग्जिट हो गया पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो पूछ सकते हैं ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो टेनिस से रिलेटेड है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे हमारी जितनी भी एमसीक्यू सीरीज थी
रिगार्डिंग टुडेज 31 जुलाई वो हमने कंप्लीट कर दी है। अब आप लोग का डाउट होगा सबसे पहले कि सर ये जुलाई कंप्लीट हो गया है तो अब इसका क्या है, कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आप इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। 7 मंथ, नॉट 1 मंथ, 7 मंथ करंट अफेयर जनवरी टू जुलाई मैं आपके सामने लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। तो ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक बहुत ज्यादा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरी एक बुकलेट है यहां पर 6 मंथ करंट अफेयर्स, ठीक है। दैट इज करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स यहां पर मेंशन है। इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड, डिफेंस, सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। ये बुकलेट आपको मिल जाएगी क्योंकि आपका एग्जाम अगर आप देखेंगे अगस्त में है, ठीक है। तो आपको पता होगा पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर्स आएगी। तो जैन से जून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां देखिए नीचे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करो। देख सकते हो यहां पर कुछ सैंपल भी दिए हुए हैं पेजेस के कि किस तरह पॉइंट फ्रेम में सब चीजें कवर की गई हैं। सिंपल आप पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे पिंग करो, आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम भी मेंशन है, देवाशीष क्लासेस, ओके। इस बुकलेट के साथ मैं एक और बुकलेट आपको दूंगा। आप कहेंगे कौन सी? 7 मंथ करंट अफेयर जनवरी टू जुलाई 2024। मतलब यहां पर क्या रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट दूंगा मैं आपको। सारी चीजें एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगी। तो यहां पर आप पहले पढ़िए यहां पर इस बुकलेट को, फिर यहां पर आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है। ये भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे सर सबके अलग अलग प्राइजेस हैं क्या? देखो ऐसा कुछ नहीं है। एक वन टाइम एक कॉस्ट मैं लेता हूं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी बुकलेट्स हैं सब मैं आपको देता हूं, ठीक है। जैसे डेली करंट अफेयर्स अभी आपने देखा, वीकली करंट अफेयर्स आप मेरा देखते हो, टॉपिक वाइज भी मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि मैं 7 मंथ भी बनाने वाला हूं। ये सारी चीजें जो रहेंगी इसकी भी बुकलेट आएंगी। ये सारी चीजें मैंने एक ड्राइव लिंक बना रखी, वहां पे मैं सारी अपलोड करता रहता हूं। तो एक टाइम पेमेंट करना है, उसके बाद आप चिल हो जाओ, ये सारी बुकलेट एक साथ मिल जाएगी। तो ये अभी ऑफर चल रहा है, याद रखिएगा। जो स्टूडेंट्स ने इंक्वायरी ली बट बाय नहीं किया, अभी बहुत अच्छा टाइम है। आप अभी भी मैसेज करके व्हाट्सएप करके ये बाय कर सकते हो। ऑफर चल रहा है और बाय करिए। और एक बार बाय करिए उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप टोटली फ्री हो जाएंगे। मेरी गारंटी है, क्वालिटी की गारंटी मेरी है और एग्जाम क्वालिफिकेशन की भी गारंटी मेरी है, अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा मेरी स्टैटिक जीके की भी सीरीज चल रही है इवनिंग में, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के भी लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस आप देखिए आपको ये करंट अफेयर्स भी मिलेगी। तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती, ठीक है। आप चाहो तो एप्लीकेशन से बाय कर लो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स बाय कर सकते हो। अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस वहां से बाय कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्लस आप वहां पर मेरे नोट्स का सैंपल डला हुआ है, हैंड रिटन नोट्स का, ठीक है। वहां से जाकर आप सैंपल चेक करो और नोट्स भी आप बाय कर सकते हो। सो इतना अच्छा ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, हर चीजें मिल जाएंगी आपको एक जगह पर, एक एप्लीकेशन में। एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। बस ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉलिंग करनी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कॉल कर सकते हो, है ना। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्रॉपर मेंस प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस, प्रॉपर इनके नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। अदर कोर्स की एग्जाम की तैयारी करो, जनरल स्टडीज की नोट्स चाहिए आपको, क्लासेस चाहिए, एक बार व्हाट्सएप करो, आपको एवरीथिंग वुड बी गिवन। चार्जेस हैं लेकिन याद रखिएगा मेरी गारंटी कि मैं आपसे जो भी चार्ज लूंगा उस पर आपको ये गारंटी है कि आपके वो क्वालिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लाखों रुपए फीस लेते हैं लोग, यहाँ पर बहुत कम अमाउंट है, मतलब 500 रुपीज के अंदर आपको सारी चीजें जो है ना अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। सो आप तुरंत व्हाट्सएप करिए, इससे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा लेक्चर जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ओके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ओके। और मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा, है ना। कोई डाउट क्वेरी है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर किया करिए। आज हमने जुलाई मंथ कंप्लीट कर दिया है, ऐसे हम आगे के मंथ्स कराते रहेंगे। और आपकी जो जुलाई कंप्लीट आप मांगने वाले हो कि सर जुलाई का एक वीडियो चाहिए, एक 7 मंथ चाहिए, वो सब आपको मिलेगा। बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ओके। तो अब यहां पर मैं चलता हूं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।